जो न्यू टॉपिक है हमारा वो है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये क्लास 10th में ही पढ़ा होगा आपने सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी होती क्या है? सॉलिबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉलिड, कुछ भी कह लो, मतलब जो आप सॉल्यूट लोगे वो सॉलिड होना चाहिए इन ग्राम। ठीक है, ये क्या होगा? डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट या लिक्विड में डिजोल्व होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक ये डिफाइन खत्म नहीं होती, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था मास परसेंटेज में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी। लेकिन ये कंसंट्रेशन से डिफरेंट क्या है? एक तो कंसंट्रेशन में यहाँ सॉल्यूशन आता है, तो यहाँ पे एक तो आएगा सॉल्वेंट। एक चीज ये डिफरेंस है। दूसरी चीज क्या डिफरेंस है? ये कहता है टू फॉर्म टू फॉर्म द टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और वो कैस कब होना चाहिए? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक फिक्स टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस है टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बाकी यहाँ तक डिफाइन लगभग सही भी हो सकती है, सेम हो सकती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉलिड इन ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड। तो परसेंटेज ऐसा हो गया आपको, लेकिन यहाँ पे लिक्विड है, उसमें सॉल्यूशन है। टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। ओके, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं बता सकते हो? व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सर जिसमें ज्यादा सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए। ओके, आप बताओ। सर कंपैरिजन होता है कितना मतलब उसमें मिला है कितना नहीं मिला है। ओके, तो चलो अब मैं बता देता हूँ। देखो आपको सैचुरेटेड, एक जो सॉल्यूशन होता है वो तीन टाइप का होता है इन जनरल। एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है, दूसरा है सैचुरेटेड, और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, ये दोनों अपने क्लास 10th में भी पढ़े हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। 9th में, सॉरी। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व। मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज ली, जैसे आपने ले लिया यहाँ पे एक वेसल लिया, इसमें वाटर ले लिया, तो ये वाटर है। ठीक है, अब आपने इसमें कुछ चीज मिलाया, सॉल्यूट मिलाया, और जैसे आपने मिलाया ये डिजोल्व हो गया, तो हम कहेंगे इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि वो चीज डिजोल्व हो गई। थोड़ा सा आपने मिलाओगे तो डिजोल्व हो जाएगी पूरी, उसे कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी, और भी सॉल्यूट मिक्सअप करोगे तो आराम से डिजोल्व हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है? नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपने क्या किया, फिर सॉल्ट लिया, फिर इसमें मिलाया, तो फिर डिजोल्व हो गया, फिर एक और सॉल्ट मिलाया, फिर मिलाया, फिर डिजोल्व हो गया। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे डिजोल्व नहीं होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि डिजोल्व हुआ या नहीं हुआ? ये आप डिजोल्व होना बंद हो गया, उसमें क्या होगा कि कोई चीज नीचे बैठ जाएगी। देखो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। जैसे आपने चीनी मिलाया, चीनी जो डिजोल्व है वो घुलना है बंद हो गया, तो क्या होगा? वो नीचे आ जाएगी। देखो आपको दिखने लगेगा उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब इसमें और चीनी क्या है, अब घुल नहीं सकती है। तो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो कहता है कि इतना मिलाओ
कि उससे ज्यादा वो डिजोल्व ना हो, उसे कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने कहा नहीं जी हमारे पास तो बहुत चीनी है, ठीक, क्या रखा है इसमें, सब डालेंगे हम पूरा। तो फिर आपने क्या किया, पूरा डब्बा इसमें उड़ा दिया यहाँ पे। फिर क्या हुआ, नीचे आपको चीनी चीनी दिखाई देगी, ये पूरी चीनी यहाँ पे आ गई, ये चीनी यहाँ पे भी। अब क्या हुआ, अब इसे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर का मतलब जो आपके पास सॉल्यूट है वो कहाँ आ गया, ये लेयर आपको दिखने लग गई इसकी। ठीक है, आपने और मिलाया तो एक टाइम आया कि घुलना बंद हो गया तो सैचुरेटेड बन गया, लेकिन फिर भी आप मिलाते गए तो वो क्या हो गया, उसकी लेयर नीचे बन जाएगी। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीनों समझ में आ गया आपको, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। क्लियर है? यस सर। ओके, तो हमें किस कंडीशन तक लाना है कि आप डिजोल्व करते जाओ और वो फिर डिजोल्व ना हो। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तो हमने देखना है कितना अमाउंट मिलाया हमने, वही क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी हो जाएगी। जैसे आपने सपोज वाटर लिया और उसका कितना ले लिया, 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम वाटर लिया, आपने यहाँ से शुगर मिलाना स्टार्ट किया। अब जैसे आप इसमें डिजोल्व करते जाओगे क्या होगा, आपने डिजोल्व किया डिजोल्व किया, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। अब वो नीचे दिखने लगेगा आपको, तो आप समझ जाओगे अब डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो आपने इसमें सपोज करो 10 ग्राम मिला दिया, तो आपका सॉलिबिलिटी कितनी हो गई, 10/100। ठीक है, यानी 0.1। तो ये उसकी सॉलिबिलिटी हो गई, यानी कि 0.1 ग्राम डिजोल्व हो रहा है वो कितने में, सॉरी 10 ग्राम डिजोल्व हो रहा है कितने में, 1000 में। तो फिर 1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 0.1 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉलिबिलिटी को चेक कर सकते हो। अब इसमें दूसरी चीज आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग क्या, सॉलिबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करेंगे। पहला आता है नेचर, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, कोई भी चीज में नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि हर एक चीज में क्या होता है, कंडीशन देखनी पड़ती है कि कौन सी चीज किसके साथ मैच कर रही है, किसके साथ मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो नेचर पे डिपेंड करता है। अब कैसे चेक करेंगे हम कि ये वाला सॉलिड इसमें लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फिक्स रूल फॉलो करते हैं, इसे कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब जो जैसा है उसे वैसे ही पसंद आता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैसे देखेंगे कि कौन कैसा है, किस तरीके से हम दोनों को मैच करेंगे कि हाँ ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है या ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। जैसे आप लोग दोस्त तो दो, कोई भी दोस्त है तो आप देखोगे कि आप दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते होंगे, इसीलिए आपकी दोस्ती अच्छी है। और अगर कोई एनिमी है तो इसका मतलब उसकी दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती होगी, इसका मतलब उसे डिसलाइक करता है। ठीक है, तो जो लाइक करता है वो दोस्त बन जाएंगे, जो डिसलाइक करता है वो एनिमी बन जाएंगे। तो यहाँ पे चेक करने का तरीका क्या है कि उन्होंने कहा अगर पोलर सॉलिड हुआ तो वो किस में डिसॉल्व हो जाएगा, पोलर सॉलिड डिसॉल्व होगा केवल पोलर सॉल्वेंट में, यानी जिसमें चार्ज है सॉलिड वाला यस तो वो सर। उसी के साथ होगा सर जिस डिसॉल्व, डिसॉल्व। हाँ बताओ। सर लाइक डिसॉल्व लाइक जो है ना, हाँ सर ये क्या है, बताओ। थ्योरी है या फिर क्या है? हाँ ये मतलब एक कॉन्सेप्ट दे दिया उन्होंने, जैसे हम कहते हैं ना कि जो जैसा है उसके वैसे ही दोस्त बनेंगे, या उसको वैसा ही मिलता है जो जैसा करता है। तो ऐसी इस तरीके का एक उन्होंने पॉइंट दे दिया, बस ये कोई मतलब थ्योरी नहीं है, सिर्फ ये कि लाइक डिसॉल्व लाइक के बेस पे इसको फॉलो कर दिया कि जो सिर्फ इस रूल को ये जनरली फॉलो करता है। जैसे मैंने कहा पोलर सॉलिड है
तो पोलर में डिजोल्व होगा, तो एक जैसे हो गया ना, लाइक लाइक। ऐसी नॉन पोलर होगा, अगर नॉन पोलर सॉलिड है तो डिजोल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, दोनों एक जैसे हो गए तो उसे लाइक डिजोल्व लाइक बोल दिया। अगर मैंने कहा पोलर सॉलिड है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो आप समझ जाओगे इन दोनों की तो आपस में बनेगी नहीं, यानी ये डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपस में डिजोल्व नहीं हो सकता। या नॉन पोलर सॉलिड है और पोलर सॉल्वेंट हो गया तो ये दोनों की आपस में मैचिंग तो है नहीं, तो ये दोनों आपस में डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे कह दिया लाइक डिजोल्व लाइक, तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये पोलर है और ये भी पोलर है तो डिजोल्व हो जाएगा। और अगर ये एक नॉन पोलर है दूसरा पोलर है मतलब वो डिजोल्व नहीं होगा। तो इस थ्योरी को उसने कह दिया लाइक डिजोल्व लाइक। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको पोलर और नॉन पोलर पता होना चाहिए, तो अगर नहीं होगा तो मुझे आगे बताना, तो मैं आपको डिटेल में उसे समझा दूंगा। ठीक है, अब सेकंड इसमें आता है टेम्परेचर। सेकंड वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा देखो, टेम्परेचर में इन जनरल टर्म्स में, अगर हम जनरल टर्म्स की बात कहेंगे तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, तो जो सॉलिबिलिटी है इन जनरल वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम डीप में देखते हैं तो ये जनरली बेस्ड होती है रिएक्शन पे। अगर आपको इन जनरल क्वेश्चन दे दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, तो सीधी सी बात है इंक्रीज होगी। जैसे आपने चीनी मिलाया था पानी में, अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चीनी का घुलना बंद हो गया, नीचे आ गया, तो आपने देखा चीनी नीचे बैठ गई, आप हीट करोगे तो देखोगे ये चीनी घुल जाएगी, यानी सॉलिबिलिटी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये चीनी जो नीचे बैठी थी ये भी क्या हो गई, घुल गई। और ठंडे पानी में क्या है, चीनी नीचे आ गई थी, गर्म पानी करोगे तो जल्दी घुल जाएगी, तभी आप हीट करते हैं ताकि वो जल्दी डिजोल्व हो जाए। तो इन जनरल में, लेकिन जनरली बेस्ड करती है रिएक्शन पे, तो हमें तीन टाइप की रिएक्शन मिलती है। पहली रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और तीसरी होती है नाइदर, न तो ये क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगी और ना ही हीट को एब्जॉर्ब करेगी। मतलब कुछ ऐसी भी तो हो सकती है, ना तो हीट को एब्जॉर्ब करेगी ना रिलीज करेगी। ठीक है, तो अब पहले केस में क्या होगा देखो, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जो हीट को रिलीज कर रही है। अब ये हीट पहले से निकाल रही है और आप उसे जबरदस्ती हीट दोगे तो क्या होगा, तो वो चीज घुलेगी नहीं, यानी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, घटेगी। कम हो जाती है, हाँ डिक्रीज हो जाएगी। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड, इसको हीट की जरूरत है, यानी कि इस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो बढ़ेगी। जाती है, हाँ बढ़ जाएगी। और इसमें टेम्परेचर का सॉलिबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट कम रहेगा। करो या ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन डेप्थ में। ठीक है, तो ये तीन टाइप की रिएक्शन। क्लियर हुआ यस सर। आपको? निधि? यस सर। ओके, तो अब देखो इसके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब ये जनरली क्या होता है, ली चैटले प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, लेकिन हम उससे आगे करेंगे। ठीक है, इसमें लगता है ली चैटले प्रिंसिपल, जो आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, ली चैटलिए प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क करते हैं। ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये अप्लाई होता है। जैसे सपोज करो आपने सॉल्यूट लिया और इसमें सॉल्वेंट मिला दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये बन गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन गया और यहाँ से हीट निकल रही है। ठीक है,
हीट निकल रही, इसका मतलब इसका हीट है सपोज करो 500 और इसका हीट है 300 और 200 निकल रहा है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, वो तो 500 में आ जाएगा, तो फिर ये इसी में चेंज हो जाएगा वापस, ये वापस हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वापस हो जाएगा, यानी डिजोल्व नहीं होगा, इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ली चैटले कहता है कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे, ये सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे। दूसरा केस वो कहता है कि अगर सॉल्यूट लिया आपने और सॉल्वेंट लिया और इसमें अब मैंने हीट दी और ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक। अब क्या होगा, सपोज करो इसका टेम्परेचर है 300 और आपने 200 की हीट दे दी केल्विन की, ठीक है, और ये सॉल्यूशन का है टेम्परेचर हो गया 500 केल्विन। पहले कितना था, 300 था, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, 300 से ज्यादा होके 500 हो जाएगा, तो सॉल्यूशन बनेगा, फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, फिर ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा घुलेगा फिर। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में कम हो जाती है। तो ये लॉजिक था ली चैटले प्रिंसिपल का, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, कोई क्वेश्चन इसमें आपको बताओ, एनी डाउट? नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इस केस में देखो, गैस को हम लेते हैं सीसी यानी वॉल्यूम में, ध्यान रखना। तो वो सेम है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी, सीसी मतलब एमएल, ध्यान रखना बुक में सीसी लिखा होता है उसका मतलब एमएल से है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, बाकी पूरी डिफाइन सेम है, देखो डिसॉल्व इन, डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट का मतलब वन ले लो, यूनिट का मतलब वन, यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट, यूनिट का मतलब 1 सीसी हो गई, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, बाकी सब सेम है, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड के लिए ही होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि देखो टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, एक केस में आपने ठंडे में कराया रिएक्शन, दूसरे में हॉट में करवा दिया, तो जो हॉट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो गर्म होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है ठंडे वाले से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी को अगर हमने चेक करना है तो सबके लिए सेम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, जैसे रूल होता है। अब गेम खेलेंगे तो रूल सबके लिए सेम होते हैं। अब हम बोलेंगे इस टीम के लिए ये वाला रूल है, दूसरे वाले टीम के लिए दूसरा वाला रूल है, तो आप कहोगे हमारे साथ क्या कर दिया, पार्शियलिटी कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो कहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर सबके लिए सेम होना चाहिए। अब इसमें कितने अमाउंट ऑफ, कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिजोल्व होगी यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में, ताकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने, तो उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर हुआ? दोनों सेम है लगभग। इज इट क्लियर? यस सर। यस और नो? यस सर। ओके। अब देखो इसमें भी फैक्टर्स अफेक्टिंग आते हैं, इसमें भी वही आता है स्टेप जो हमने अभी पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of गैस इन लिक्विड। इसमें क्या है, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग में पहली चीज है, फर्स्ट वन इज नेचर। देखो दोनों में वही आ रहा है, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, और ये भी उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। क्या ये क्या फॉलो करता है, लाइक डिसॉल्व लाइक,
जो जैसा है, ठीक है। तो लाइक डिजोल्व लाइक है, यानी इसमें क्या होगा, अगर कोई पोलर गैस है तो पोलर गैस किस में डिजोल्व हो जाएगी, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर गैस डिजोल्व होगी पोलर सॉल्वेंट में, ठीक। और नॉन पोलर जो गैस होगी, हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो क्या? सर फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी से बता दो। जो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, उसमें जो पहला पॉइंट है वो सेम है दोनों का, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, यानी कि दोनों का नेचर किस तरीके का है। तो नेचर में क्या आएगा कि लाइक डिजोल्व लाइक, उसमें भी यही था लाइक डिजोल्व लाइक, इसमें भी यही है लाइक डिजोल्व लाइक। जो नॉन पोलर गैसेस होते हैं वो डिजोल्व होंगी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और जो पोलर गैसेस होंगी वो डिजोल्व होंगी पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। जितना ज्यादा पोलरिटी होगी, यानी दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। अगर दोनों नॉन पोलर हैं तो अच्छा डिजोल्व हो जाएगी, दोनों पोलर हैं तो बढ़िया डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, तो इसमें भी हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सी गैस पोलर है, कौन सी नॉन पोलर है। क्लियर है? सर गैस के लिए है क्या? दोनों के लिए लगेगा, दोनों के लिए। पोलर गैस डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर गैस डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पोलर पोलर होंगे वही आपस में मिक्सिंग करेंगे, और जो नॉन पोलर होंगे वही आपस में मिक्सअप होते हैं, ठीक है। पोलर वाला नॉन पोलर के साथ मैचिंग नहीं है ना, जो सिमिलरिटी वाले होंगे वही आपस में क्या है, कंबाइंड होंगे, वही डिजोल्व होंगे, ठीक है। यस नो रिप्लाई करना या यस मैसेज सर। कर दो, आगे बढ़ जाओ। यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट वन है इसमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें भी यही है, उसमें भी यही है, ठीक है। सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या होता है, देखो टेम्परेचर में ये होता है कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बता सकते हो आप, इंक्रीज या डिक्रीज? अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज। बढ़ा दिया, जैसे ये आपने लिक्विड लिया, ठीक है, और इसमें आपने क्या कर दिया, गैस मिला दी, ब्लू कलर की गैस मिल गई इसमें, अब आपने यहाँ से हीटिंग कर दी, तो बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी कम होगी ज्यादा होगी? से ज्यादा। सर ज्यादा। ज्यादा आप होगी। बताओ, ज्यादा। यस सर। हाँ, तो इसका अपोजिट याद रखना है आपने, यानी कम हो जाएगी, ठीक है। यस सर। हाँ, तो जो चीज आपने बताई बिल्कुल सर थोड़ा अपोजिट उसका, हाँ बता। के लिए है क्या? है, हाँ ये गैस के लिए, ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब आप सोचो हीटिंग करोगे तो सारी गैस तो उड़ जाएगी बाहर, जैसे आप हीटिंग करोगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक लाया बाहर से और आपने कहा चलो CO2 को हम ज्यादा डिजोल्व करते हैं, जितनी CO2 कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा घुलेगी क्या होगा, उतना वो टेस्ट अच्छा होगा। आपने उसे हीटिंग कर दी तो क्या होगा, बताओ। कोल्ड ड्रिंक लाए आप, कोल्ड को में क्यों रखते हैं उसे, क्योंकि उसमें गैस ज्यादा डिजोल्व होती है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को खोलते हो, देखो एकदम से गैस सर का निकलती है। टेस्ट। हाँ, टेस्ट के लिए करते हैं ना हम लोग, जितना वो ठंडा होगा उतनी CO2 गैस ज्यादा उसमें डिजोल्व होगी और उतना उसका टेस्ट अच्छा होता है। आपने उसे हीट कर दिया, हीट करने से क्या होगा, सारी गैस बाहर, फिर उसका टेस्ट रह जाएगा, बताओ। नो सर। हाँ, तो इसका मतलब अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? यस सर।
हाँ, अब इसमें देखो इसका रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। सर क्या? सबसे पहले आप ये रीजन बता रहा हूँ, आप रीजन ऐसा क्यों होता है, रीजन। ठीक है, सर क्या? क्या मतलब आप क्या पूछ रहे हो निधि? आपकी आवाज कट जा रही है ना, इसलिए क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, मैंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज हो जाएगी। अब उसका रीजन क्या है, देखो उसका रीजन मैं बता रहा हूं कि जब भी आप गैस को डिसॉल्व करते हो, ठीक है, डिसॉल्व करोगे लिक्विड में, तो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखना, ये हर हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी यहाँ पे हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। जब भी आप गैस को लिक्विड में डालोगे तो वो हीट रिलीज करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल पहले दूर दूर थे तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो पहले गैस था तो इसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। इस गैस की एनर्जी ज्यादा है, क्यों है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल दूर दूर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि ये फार है। अब जैसे आपने इसको लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया तो अब क्या हुआ, ये बिल्कुल पास पास आ गए। तो जैसे ये पास पास आएंगे तो ये अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, क्योंकि जब तक एनर्जी को लूज नहीं करेंगे तब तक तो दूर दूर ही भागेंगे वो। जब आप उसे ठंडा कर देते हो तो एनर्जी कम हो जाती है, तब वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तभी तो हम फ्रिज में रखते हैं ताकि वो गैस उसी में रहे। और जैसे आप हीटिंग करोगे या आपने कोल्ड ड्रिंक को बाहर निकाला, ठंडी होती है, सारी गैस बाहर हो जाती है, जैसे गर्म होगा तो वो क्या करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसे रिलीज करती है, ये निकालेगी, तभी तो इसकी हीट निकल जाती है और ये ठंडा हो जाता है। तो हीट निकलेगी इससे बाहर, हीट क्या होती है, रिलीज हो जाती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। और जब रिलीज हो जाएगी हीट, तब वो एक सामने बैठ जाएगा और उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी गैस को आप लिक्विड में मिलाओगे तो ये प्रोसेस कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो व्हेन यस गैस सर। डिसॉल्व इन लिक्विड, तो दिस टाइप ऑफ यस सॉल्यूशन इज, सर। हाँ, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज देयर ना। अब इससे आगे रीजन आता है, अब हम लगाते हैं ली चैटले प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल होता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होगा, देखो अभी हमने कहा था कि जैसे हमने कोई गैस लिया और उसको हमने किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, और ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी यहाँ पे हीट निकलेगा बाहर। देखो ये सॉल्यूशन है प्लस हीट निकलेगी बाहर। तो मैंने अभी कहा आपको, अगर सपोज इसका टेम्परेचर है 1000 केल्विन और ये है 700 केल्विन, और इससे 300 केल्विन हीट निकल गई, ठीक है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, ये तो वापस लौट जाएगी ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से 1000 जूल केल्विन हो जाएगा। तो गैस और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब आप देखो कोल्ड ड्रिंक को हीटिंग करके तो आप CO2 को उसमें मिक्स ही नहीं कर सकते, क्योंकि CO2 तो भाग जाएगी वहां से, है ना। तो गैस अलग हो जाएगा और सॉल्वेंट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको उसमें कोल्ड ड्रिंक में क्या होगा, पानी नजर आएगा, पूरा बेकार वाला पानी, ठीक। तो क्यों? क्योंकि आपने उससे हीटिंग कर दी। तो जैसे आप हीटिंग करोगे गैस अलग हो जाएगी और सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये ली चैटले कहता है कि अगर हम इसमें केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इक्वेशन होती है या जो रिएक्शन होती है या जो इक्विलिब्रियम होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। बैकवर्ड हो जाएगा क्योंकि देखो वो 1000 में पहुंचना चाहेगा, अब तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, गैस अलग हो जाएगी, सॉल्वेंट अलग हो जाएगा, तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकते फिर, इसीलिए इसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी,
ये किसका कहना था? ली चैटले का। तो इसी से हम इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करते हैं। क्लियर हुआ? बताओ यस या नो? सर यस सर। हाँ बताओ। सर जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो फिर हाँ, सॉल्युबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। पहले आपने गैस लिया था और सॉल्वेंट लिया था, अब आपने दोनों को मिलाया। आप CO2 लाए मार्केट से और वाटर लाए कहीं से, ठीक है। अब आप दोनों को मिला रहे हो और मिलाने के बाद बन गया सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन जब बना तब आपने फिर क्या करी? हीटिंग स्टार्ट कर दी। अब हीटिंग कर दी तो पहले 100 केल्विन था और सॉल्यूशन का है 700 केल्विन, सॉरी 1000 केल्विन है गैस और सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का है 700 केल्विन। पहले ये हीट निकाल रहा है ऑलरेडी, ये पहले से हीट निकाल रहा है, और आप फिर भी क्या कर रहे हो? उसमें हीटिंग करते जा रहे हो, तो क्या होगा? तो गैस तो घुलेगी नहीं उसमें, क्योंकि गैस तो दूर दूर जाएगी ना। जैसे आप हीटिंग करोगे गैस तो टिक ही नहीं सर सकती उसमें। हाँ सर ऑन हीटिंग CO2 निकल जाएगी हाँ, बाहर। CO2। आप कोल्ड ड्रिंक सोचो ना, आप कोल्ड ड्रिंक लाए, अब आप उससे बाहर छोड़ दो, क्या होगा? जब आपने फ्रिज में रखा था उसका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन था, और जब आपने कोल्ड ड्रिंक को बाहर रख दिया तो जो आपका रूम का टेम्परेचर है 20 डिग्री के आसपास हो गया। तो क्या वो गैस जो CO2 थी वो उसमें रहेगी? फिर नो सर। नो नहीं सर। रहेगी ना, तो गैस तो उड़ जाएगी, फिर आपको उसमें टेस्ट नजर ही नहीं आएगा। तभी तो हम उसे ठंडे में रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इसके एप्लीकेशन से, ठीक है। तो ये जो चीजें बनी हैं वो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ओके। अब आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में होता है कि प्रेशर का भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, देखो आपको पहले एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पहले इसे देखना फिर बताना आंसर, ठीक है। आपने गैस ली और उस एक सॉल्वेंट लिया और उसे एक वेसल में रख दिया, ये रख दिया आपने, ठीक है। गैस को हम दिखाएंगे, सॉल्वेंट को हम दिखाएंगे ब्लू कलर से, ठीक है। ये आपने सॉल्वेंट रख दिया इसमें, और हम दिखाएंगे गैस को सर ग्रीन रिपीट कर से। दीजिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं पहले, कि आपने क्या किया? गैस ली, गैस का कलर है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर की गैस ले लिया आपने, और जो सॉल्वेंट था आपने ले लिया ये ब्लू कलर का। अब आपने इन दोनों को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब दोनों को मिक्सअप किया। अब इसके ऊपर से आपने क्या किया? पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया, ठीक। अब ये फ्लेक्सिबल है, ये है फ्लेक्सिबल, यानी ये ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो आपने क्या किया? दो केस की, पहले आपने यहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ा दिया, पहले केस में, ये केस फर्स्ट है, आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। और एक सेकंड केस है, सेकंड केस में आपने क्या किया? प्रेशर कम कर दिया। यहाँ पे ये सॉल्वेंट है और इसमें आपने गैस फिल कर दी, ठीक है। ये गैस फिल कर दिया आपने इसमें, और ये पिस्टन लगाया हुआ आपने। अब इस केस में आपने क्या किया? प्रेशर कम कर दिया। तो बताओ किस केस में गैस ज्यादा डिजोल्व होगी? केस 1 में या केस 2 में? केस 1 या केस 2? हाँ, पिस्टन का मतलब होता है कि जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे आपने ऊपर से कुछ चीज, जैसे आप लोग आ, हवा भरते हो किसमें? साइकिल के टायर में, तो आप ऐसे पंप करते हो ना, तो ये इस तरीके का होता है, इसे पिस्टन कहते हैं। इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे आप हवा भरते हो तो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। उसे पिस्टन टाइप से कह देते हैं हम लोग। तो ये ऊपर नीचे यानी फ्लेक्सिबल होता है। आप चाहे
तो जैसे गैस भरते हो ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो गैस इधर अंदर आ जाएगी, अगर हल्का करोगे तो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो पहले केस में मैंने प्रेशर ज्यादा दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, और सेकंड केस में मैंने क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो बताओ किस केस में गैस गैस ज्यादा घुलेगी, डिजोल्व किस केस में ज्यादा होगी, 1 में या 2 में? सर 1 में। 1 में। आप बताओ निधि। किस केस में सर फर्स्ट कि में प्रेशर इंक्रीज होगा तो भी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ वेरी गुड, तो यही लॉ दिया था हेनरी ने। उसने भी वही बात कही, देखो जो आपने कह रहे हो, जो आप कह रहे हो वही बात क्या की, हेनरी ने भी कही। तो उसके नाम से इसको कह दिया हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी भी यही कहता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एक्स को मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी। उसने भी यही कहा सेम, कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जितना प्रेशर ज्यादा करेंगे, तभी तो कोल्ड ड्रिंक को किस में रखते हैं, अंडर हाई प्रेशर रखते हैं। देखा आपने, सील बंद करके रखते हैं उससे, ताकि गैस ना निकले। नहीं तो क्या होगा, गैस निकलेगी तो सारा टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि यस प्रेशर को, सर। हाँ प्रेशर को जितना बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। अगर हम इसे प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो हेनरी कांस्टेंट है, क्योंकि उसने दिया तो उसने अपने नाम से इसका नाम क्या रख दिया, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना सर है। ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है निधि। फिर से पूछना, क्या पूछ रहे हो आप? हाँ, के एच का मतलब होता है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट ने अपने नाम से इसको रख दिया के एच, एच फॉर हेनरी, और के कांस्टेंट के लिए यूज होता है, तो हेनरी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है।